कल तो मेरा बर्थडे था और खूब सेलिब्रेशन किया। उसमें मुझे क्या मिला? बहुत सारे पैसे मिले, है ना। अब इन पैसों का मैं क्या करने वाली हूँ? कुछ खाने का मन कर रहा है मेरे को, तो अभी तो जा रही हूँ मैं चिप्स लेने। और ये मेरा चिप्स का डब्बा। अब ये तो बड़ा अच्छा सा डब्बा दिख रहा है। तो क्या ये जो मेरे पैसे थे और ये जो डब्बा है, इसका कुछ शेप दिख रहा है? हाँ, मुझे लगता है अगर मैं इस सिक्कों को एक के ऊपर रख दूं, तो ये जो मेरा चिप्स का डब्बा और ये डब्बा तो सेम आ गया। शेप तो सेम दिख रही है, हाँ या ना? तो इस शेप को क्या बोलते हैं? अरे नहीं पता। ये जो मेरा बर्थडे कैप है, इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी तो कुछ बोलते ही होंगे ना। तो क्या बोलते भाई, देखते हैं। तो चलते हैं मैम के पास। चलो भाई मैम के पास चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PW पैथ प्लेटफॉर्म। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। जो भी बच्चे लोग बोलना एकदम दिल से बोलना। तो भाई कल मेरी बहन का बर्थडे पार्टी था, उसने खूब सेलिब्रेशन किया, पर वो फंस गई कि उसके चिप्स के डब्बे का शेप क्या था, उसको क्या बोलते हैं। बर्थडे कैप जो पहना था उसका क्या शेप है। तो आज हम अपनी क्लास में वही सारी चीजों के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ये जो शेप्स थे उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। तो बिफोर वी बिगिन अ क्लास, लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एंगल को कैसे मेजर्स करते हैं, और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। और यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग क्या करने वाले, बहुत सारी चीजें और शेप्स, ट्रायंगल्स और बहुत सारे पॉलीगन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं इंट्रोडक्शन टू बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपके पास क्या है? अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, दो चीजें पढ़ रखी थी हमने, लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। पर इसे मेजर कैसे करें वो तो हमने सीखा नहीं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसको मेजर करना सीखेंगे। तो पहला चीज ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, तो दो लाइन सेगमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक तो सिंपल आंखों से देख के, है ना। तुम अगर यहाँ आंखों से देखोगे तो बताओ कि AB लाइन सेगमेंट बड़ा है कि CD लाइन सेगमेंट बड़ा है। तो यहाँ तुम्हें आंखों से ही देख के तुम्हें लग रहा है कि AB लाइन सेगमेंट क्या है, CD लाइन सेगमेंट से बड़ा है। पर ये क्या तुम्हारा हर वक्त सही होता है कि नहीं होता है? जब क्या होता है, टीचर क्या करती है, फिगर बनाती है, कुछ बनाते हो, बोलते हैं हाँ हाँ सही होगा, लगभग लगभग सही हो गया। पर तुम बोल सकते हो कि वो एक्यूरेट हो सकता है? तो नो। तो ऑब्जर्वेशन से कोई भी चीज मेजर करना क्या होता है, हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। कभी कभी चल जाता है पर हर समय ये चीज नहीं चलता है। फिर आते एक पुराने जमाने की बात है, जब ये मेरी मम्मी यूज करती थी, मैंने भी इसको बचपन में यूज किया है, जब एंड आई वाज वेरी वेरी यंग। आपके बराबर थी मैं जब, तब मैंने यूज किया। इतनी भी बूढ़ी नहीं हूं, पर हाँ मैंने यूज किया ये चीज, जब मुझसे बहुत डिफिकल्ट फ्लावर्स नहीं बनते। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग के लिए क्या करते मैम? ट्रेसिंग के लिए क्या करते, बटर पेपर लेते और उस फिगर पे ड्रॉ करते और दूसरी कॉपी पे उस पे क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, है ना। अब ट्रेसिंग में क्या होगा, अगर आपको कोई दो एंगल्स या दो लाइंस मेजर करना है तो ट्रेसिंग से आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। भाई ट्रेस करोगे, पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओगे, फिर जाओगे दूसरे पन्ने पे चिपकाओगे, हाँ या ना। तो उससे क्या होगा, पहली बात तो आपका बहुत टाइम लगेगा, बहुत 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 टाइम लगेगा पहला। और फिर क्या होगा, उससे भी आपकी एक्यूरेसी तो गड़बड़ हो जाती है। कभी आपने ट्रेसिंग किया है बटर पेपर से? बताना, जितने किसी बच्चे ने किया है ना ट्रेसिंग, उसको लिखो चैट बॉक्स में कि मैम मैंने ट्रेसिंग की है। तो जो ट्रेसिंग अगर आपने की है तो देखो आपका फिगर थोड़ा बहुत उलझुल हो जाता है, ठीक है। सारे लोग तो बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं होते, जैसे मैं परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप में से कोई होंगे, पर परफेक्ट आर्टिस्ट कोई नहीं होता है, तो गड़बड़ तो हो जाती है। तो ये वाला भी मेथड बहुत अच्छा नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई दो लाइन सेगमेंट मेजर करना है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक चीज होती है, दैट इज रूलर एंड डिवाइडर। जैसे आपके बॉक्स में जस्ट अ सेकेंड, ये तो गिर गया, एक सेकेंड भाई। ओके, आपके पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपके पास ये डिवाइडर, राइट। ये जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में यूजलेसली पड़ा रहता है, सोचते हो इसका क्या करें।
एक्चुअल में डिवाइडर्स यूज होते हैं टू मेजर योर लाइन सेगमेंट। किसके लिए काम आते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट के लिए, मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। अब आप सोचो कि मैम स्केल लो और उससे नाप लो, है ना? स्केल लो और उससे नाप लो, मैं तुमको बताती हूँ, एक होती है छोटी सी गड़बड़ी, पर इससे आपकी गड़बड़ी नहीं होती। तो इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, अगर मान लीजिए मुझे कोई लाइन मेजर करनी है तो इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे यहाँ पर बनाया और जाके स्केल पे उसको रख दिया, या देखा कि कितने सेंटीमीटर का तुम्हारा एग्जैक्ट आ गया। तो ये जो चीज होती है वो फिक्स होती है और हार्ड होती है। तो अच्छे वाला डिवाइडर लेना, बेकार वाला क्वालिटी का डिवाइडर मत लेना। तो ऐसे 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 वो हिलता रहता है, राइट? वैसा नहीं लेना है। तो क्या करना है, डिवाइडर को रखना है यहाँ पर, ये लाइन सेगमेंट पे मेजर करना और इसको उठा के स्केल्स पे देख लेना कि कितने सेंटीमीटर का है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग योर लाइन सेगमेंट। आगे जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको ये चीज यूज करने को बोला जाता है, पर तुम बच्चे यूज नहीं करते हो। एज अ टीचर मैंने देखा है कोई यूज नहीं करता, सब दुष्ट हो तुम लोग। अब आप ये सोचो कि मैम उठा के स्केल रख दे, स्केल से भी तो हम मेजर कर सकते हैं। स्केल से क्या मेजर में प्रॉब्लम आ सकती है? अब आपसे पूछता है व्हाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। रीजन क्या होता है बेटा? इसमें आती है पोजीशनिंग एरर। आप क्या होता है, हर समय आपकी आई साइट हर लोगों की परफेक्ट नहीं होती है, राइट? और क्या होता है, अगर आप कोई चीज स्ट्रेट देखते हो तो बढ़िया काम करता है। अब इसका रीजन आप पढ़ोगे फिजिक्स में, इसका रीजन पढ़ोगे फिजिक्स में जो ये लाइट से रिलेटेड है। पर अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा और मेढ़ा देखोगे तो टेढ़ा और मेढ़ा देखने में क्या होता है, आपको हल्का सा 1 mm गलत दिख सकता है, 1 mm प्लस या 1 mm प्लस माइनस दिख सकता है। हो सकता है कि आपका जो लेंथ रहा होगा वो 5.4 सेंटीमीटर रहा होगा। तो हो सकता है कि आपने उल्टी तरीके से देखा, या आपकी आई साइट नहीं सही है, या लाइट नहीं सही है, तो उससे क्या हुआ, आपकी पोजिशनिंग गलत होने की वजह से वो आपको 5.4 नहीं दिख गया, आपको कैसा दिख गया, 5.3 दिख गया या 5.5 दिख गया, क्योंकि आपकी आई की डायरेक्शन नहीं सही है। सो दैट इज व्हाई वी यूज डिवाइडर। डिवाइडर क्या करता है, उसको जाओ वहां फिक्स कर दो और स्केल पे जाके मेजर कर दो। ये तो हो गया लाइन सेगमेंट मेजर करने के तरीके, राइट? लाइन सेगमेंट हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? एक ऑब्जर्वेशन से, एक ट्रेसिंग से मैम, और एक किससे, डिवाइडर से। तो डिवाइडर कौन सा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है मैम? डिवाइडर मेथड यूज होता है। अभी तो ये तुम सुन रहे होगे यार मैम ये डिवाइडर मेथड, फिर बाद में कोई नहीं यूज करता, पर मैं बता रही हूँ, फिर सोचते हैं यार ये डिवाइडर फालतू का ज्योमेट्री बॉक्स में पता नहीं क्या कर रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं पता। इसका यूज आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक और चीज होती है जो आपको नहीं पता उसका यूज क्या है, आज मैं सिखाऊंगी उसका यूज क्या है। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछता, चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट, एक लाइन है आपके पास, हाँ या ना, एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है। क्या बोला है? ए बी कैसा है बेटा? 5 सेंटीमीटर का, बी सी कैसा है? 3 सेंटीमीटर का, और ए सी कैसा है? 8 सेंटीमीटर का, राइट? विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो कौन सा वाला बिटवीन में लाई करेगा, तुम सोच के बताओ। पहली बात, यहाँ पर ए सी 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना? तो अगर मान लो मैं ए पॉइंट को यहाँ लूं और सी पॉइंट को यहाँ लूं, तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, हाँ या ना? अब एक चीज आप बताइए कि अगर मैं इसके यहाँ पर बीच में बी ले लूं, तो ये ए बी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? और बी सी की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? तो बताओ ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? ए सी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो कौन सा पॉइंट कहां पर लाई करेगा बेटा? देयरफॉर बी पॉइंट विल लाई, क्या लिखेंगे बेटा? विल लाई बिटवीन A and C। बिटवीन ए और सी के बीच में क्या करेगा? तुम्हारा बी पॉइंट लाई करेगा। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, राइट? बहुत आसान चैप्टर है यार, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अब आता है आपका राइट एंगल के बारे में बात करता है। राइट एंगल भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट में। ढलता कहाँ है? वेस्ट में। फिर सूरज को हम कैसे नॉर्थ साउथ कैसे निकालते हैं? हम अपने हाथों की डायरेक्शन में खड़े होते हैं और नॉर्थ ईस्ट को क्या करते हैं? ईस्ट को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, राइट? तो जिधर हम नॉर्थ हैंड साइड पे फेस करते हैं, ये तुम्हारा नॉर्थ, सॉरी जहां तुम्हारा राइट हैंड साइड फेस है, ये तुम्हारा अगर ईस्ट है, तो तुम्हारा फेस जिधर फेस कर रहा होगा वो क्या होगा? आपका नॉर्थ होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। अरे अरे ये वेस्ट है, यहाँ लिखने की जगह ही नहीं है, यार हम लिख ही नहीं पा रहे। ये आपका वेस्ट है और ये आपका क्या है? साउथ है। अब एक बात बताइए,
जब नॉर्थ से ईस्ट गए, अब देखो दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी को कभी चलते हुए देखा है? भाई मेरी जो घड़ी चल रही है, यू कैन सी माई वॉच, कैन यू सी माई वॉच? अपनी भी घड़ी देखो, घड़ी देखो। तुम्हारी घड़ी की जो तुम्हारी मिनट हैंड होती है, आवर हैंड या क्या कहते हैं सेकेंड हैंड होती है, सारे हैंड्स क्या होती है? 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे पहुंचती है। तो कैसा चलता है? 12 से क्या होता है? हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता है, राइट। पर अगर उसको क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी जो घड़ी की डायरेक्शन होती है जैसे 12 1 2, तो ये तुम्हारा घड़ी है, राइट। तो इसको मैं बोलती हूँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो अगर तुम इस तरह से मूव करते हो 12 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक घड़ी है, कैसी है? एक घड़ी है, ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है और ये 6 है, पर घड़ी क्या कर रही है? उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। 12 के बाद 9 पे आएगी, 9 के बाद 6 पे आएगी, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 12। तो जब घड़ी उल्टी चलने लगती है तो उसको वर्ड हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। तो अब एक बात बताओ, नॉर्थ से जब ईस्ट में जाओगे तो तुमने कितना डायरेक्शन मूव किया बेटा? तुमने क्लॉकवाइज कितना डायरेक्शन मूव किया? 90 डिग्रीज मूव किया कि नहीं किया? हाँ या ना? है ना। फिर उसके बाद जब तुम ईस्ट पे खड़े थे, ईस्ट से जब तुम साउथ पे गए तो तुमने क्या किया? फिर से एक 90 डिग्री टर्न किया कि नहीं किया? हाँ या ना? तो इन शॉर्ट बताओ तुमने कितना मूव किया? तुमने पूरा नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक मूव किया, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? एक 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? एक राइट एंगल बोलते हैं। और दो, या फिर मैं बोलूं 180 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? टू राइट एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? टू राइट एंगल, यस और नो। और इसे एक और चीज बोलते हैं, 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। क्या ये एक स्ट्रेट पूरा लाइन चला कि नहीं चला? हाँ या ना? है ना। इसको क्या बोलते हैं? एक सेमी सर्कल भी चला कि नहीं चला? तो इसे हम लोग और भी क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। यस और नो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जब आप साउथ से फिर से वापस नॉर्थ गए तो क्या आपने पूरा क्या लगाया? चक्कर लगाया कि नहीं लगाया? तो आपने स्टार्ट किया नॉर्थ से आप गए ईस्ट, फिर ईस्ट से गए आप साउथ, फिर साउथ से आप गए नॉर्थ। हाँ या ना? तो एक यहाँ 90 चला, हाँ या ना? फिर एक 90 यहाँ चले, फिर एक 90 यहाँ चले और एक 90 यहाँ चले। तो एक चक्कर लगाने में तुमने कितनी बार 90 लगाया? दैट इज कितनी बार 90s लगाए? 4 बार 90s लगाए। तो जब पूरा एक चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मेरे पास मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ? दैट इज 4 टाइम्स राइट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 360 डिग्री, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं? 1 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो 1 रेवोल्यूशन भी कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। जब कभी भी आप पूरा एक चक्कर लगा के वहीं पर पहुंच जाओ तो क्या बोलते हैं? 360 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल वर्ड यूज करते हैं। तो दिस इज योर नोन एज व्हाट बेटा? 1 कंप्लीट एंगल। यस और नो। तो तुम यहां से एक बात बताओ, पीछे जाते हैं पीछे। तो यहां पर देखो एक 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90। तो एक बात बताओ कि एक रेवोल्यूशन लगाने में तुमने कितने राइट एंगल्स चले? 4 राइट एंगल्स चले। तो एक रेवोल्यूशन चलने में तुमने कितने स्ट्रेट एंगल्स चले? कैन वी से दैट इज 2 टाइम्स स्ट्रेट एंगल। 2 टाइम स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? क्या ये भी 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है? देखो एक चीज लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो और हम ये चीज कहाँ देखते हैं? ये चीज हम देखते हैं कहाँ पर? अपनी घड़ी में। घड़ी में क्या होता है? एक होता है आवर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। तो जब पूरा मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा देता है तो क्या होता है? 1 घंटे बढ़ जाते हैं। तो वो कितना चला? 360 डिग्री चला कि नहीं चला? अब सिमिलरली यहां से जब तुम्हारा मिनट हैंड था वो कहाँ? 12 से लेके कहां पर पहुंच गया? 6 पे।
तो कितना डिग्री चला बेटा, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। और क्या मैं इसको हाफ रेवोल्यूशन भी तो बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती थी, हाँ या ना, हाफ रेवोल्यूशन चला, श्योर 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 श्योर। फिर अभी आपसे मैं बोलूं कि आप 6 से 9 पे गए, हाँ या ना, 6 से 9 पे गए तो कितना डिस्टेंस चले, कितना डिस्टेंस चले, तुम चले 6 से 9, क्या मैं इसको 1/4 बोल सकती थी, हाँ या ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड लगाते, यूनिटरी मेथड बेटा, 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन होता है दैट इज 360 डिग्री, हाँ या ना। 90 डिग्री कितना होगा, अच्छा अच्छा, हाफ रेवोल्यूशन कितना होगा, बोलो हाफ रेवोल्यूशन होगा कितना, बोलो भाई, हाफ रेवोल्यूशन होगा कितना, 180 डिग्री, हाँ या ना। अब 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को क्या बेटा, 90 डिग्री को क्या हम 360 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। और 360 क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन, तो कैन वी से 1/4 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इस तरह से हम इसे चीजें करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आपके पास दिया हुआ है मेजर ऑफ 2 एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। अब जब 9 बज रहे होंगे, तुम बताओ, जब ये तुम्हारी क्या है, घड़ी है, राइट, ये घड़ी पे 12 है, ये तुम्हारे 9 है, ये 6 और ये 3, तो जब 9 बज रहा होगा तो ये ऐसे और ऐसे होगा, हाँ या ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा कितना बेटा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सिंपल 90 डिग्री। अब बचा हुआ एंगल बोलो कितना होगा मैम, बचा हुआ एंगल होगा कितना। अब आप बताओ, जब आप पूरा एक चक्कर लगाते हो तो कितना चलते हो, 360 चलते हो, पूरा एक चक्कर लगाते हो तो कितना चलते हो बेटा, पूरा चक्कर लगाओगे, मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, राइट, पूरा एक चक्कर लगाते हो तो कितना चलते हो बेटा, दैट इज 360 डिग्री चलते हो कि नहीं चलते हो, हाँ या ना। तो अब बताओ, तुम इसमें ऑलरेडी 90 चल चुके हो, कितना चल चुके हो बेटा, 90 ऑलरेडी आप चल चुके हैं, कितना चल चुके हैं, 90 ऑलरेडी चल चुके हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक ये भी तो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 360 माइनस ऑफ 90 डिग्री विच इज व्हाट 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो 2 एंगल्स बने, कौन कौन से एंगल बने, दैट इज 270 डिग्री एंड 90 डिग्री बना। अब ये 270 डिग्री 90 डिग्री को हम मेजर कैसे करते हैं, अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, अब एक बात बताओ, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, हाँ या ना, 1/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ या ना। अच्छा, 270 को कैसे लिखते हैं, देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। 270 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज 3 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो 3 इंटू 90 डिग्री को क्या मैं 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेवोल्यूशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा, 3 इंटू 1/4, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं, दैट इज 3/4 रेवोल्यूशन। ये कितना होगा, 3/4 रेवोल्यूशन। देखो इस तरह से आंसर आया, राइट राइट। तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन, 180 डिग्री हाफ रेवोल्यूशन, 270 डिग्री कितना होगा बेटा, 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। तो मैंने हर चीज देखो 90 के मल्टीपल्स में निकाला कि नहीं निकाला, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आप कैसे खड़े हैं, आप खड़े हैं नॉर्थ की तरफ, है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये कितना है, साउथ है। तो बोला है ईस्ट की तरफ आप क्या, यू आर स्टार्ट फेसिंग द ईस्ट, ईस्ट की तरफ आपकी आंखें हैं, यू आर फेसिंग, और यहां से क्लॉकवाइज, यहां से आप कितना चले बेटा, यहां से आप बनाए हाफ रेवोल्यूशन। क्या ये हाफ रेवोल्यूशन है ना। तो आप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो किस साइड आप फेस करोगे बेटा, Which direction will you face if you start facing east and make half revolution clockwise? तो बताइए आप किधर फेस कर रहे होगे, आप फेस कर रहे होगे सिंपल सा किधर की तरफ बेटा, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे होगे, यस और नो, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट। अब एंगल्स क्या क्या होते हैं, 2 तरह के एंगल्स होते हैं, 3 तरह के बेसिकली मैं बोलूं। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, एक 90 डिग्री एंगल पढ़ा, 180 डिग्री एंगल पढ़ा, 360 डिग्री एंगल पढ़ा। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, पूरा एक चक्कर लगाओगे, दैट इज व्हाट, कंप्लीट एंगल। चलो मान लो मैं यहां से स्टार्ट हुई
और यहाँ से पूरा घूम गई। तो बताओ कितना मैं घूमी, बोलो कितना घूमी मैं, 360 डिग्री घूमी कि नहीं घूमी। अब यहाँ पर होता है कि एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज और एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल विच आर नॉट राइट और स्ट्रेट। तो पहला आता है एंगल दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बेसिकली क्या होता है आपका कि जो भी एंगल 90 डिग्री से क्या हो बेटा, छोटा एंगल हो। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कॉम्पस था, मान लो ये ऐसा कैसा था, मैं इसको ऐसे खोलती हूँ, तो ये क्या एक 90 डिग्री है, हाँ या ना, लग तो ऐसे ही रहा 90। तो 90 से छोटा क्या इसका ऐसा ही मुंह होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा स्टार्ट होते 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 ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा, ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। तो मतलब क्या कि ये आपका 90 था, है ना, ये 90 दिख रहा है, फिर आपका स्ट्रेट एंगल कौन सा था, ये था। तो ये एंगल कहाँ लाई करेगा, ये एंगल ऐसे होगा, ऐसा 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 ऐसा। देखो ये फिगर और मेरा फिगर देखो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया, ऐसा 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 और ऐसा। तो यहां तक ये क्या होगा, दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा होता है, माय बैड, 180 डिग्री से बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है। तो आप एक बात बताओ बच्चे कि ये तुम्हारा क्या था 180 डिग्री, तो क्या आप हाफ रेवोल्यूशन और आप चल सकते हो यहाँ से यहाँ तक कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक चल सकते हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल ये तुम्हारा इनिशियल रे था, तो ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, देखो ये एंगल, ये एंगल, फिर ये एंगल, राइट, फिर ये एंगल, ये सारा कैसा होगा बेटा, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एंगल। ये बड़ा वाला एंगल, राइट, छोटू वाली की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या करे, बड़े वाले एंगल की बात करें। देखो ये 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री से ये बड़ा होगा, ये ऐसे, फिर ये क्या और बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑब्ट्यूज, सॉरी इसको बोलते हैं क्या बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। फिर कमिंग टू एंगल्स के बारे में जिक्र हो गया। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को हम लोग मेजर करते हैं इससे, ये एक बढ़िया सा सामान है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर, जो आपके बैग में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलता है। अब आप ज्योमेट्री बॉक्स पे जब आप प्रोटेक्टर को रखते हो, देखो प्रोटेक्टर को रखते हो तो एक देखो इधर एक बार 0 आता है, यहाँ 0 आता है, और एक बार 0 अंदर की तरफ आता है। अपनी प्रोटेक्टर को उठाओ और देखो, एक 0 अंदर आता है और एक 0 बाहर आता है, राइट। तो अब तुम्हें ये वाला एंगल मेजर करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम अपने 0 0 को सेट करोगे। कैसे सेट करोगे, यहाँ पर अपने 0 0 को क्या किया, सेट किया, राइट। अब जिस साइड, अरे अरे, अपने 0 0 को सेट किया। अब जहां पर तुम्हारा 0 है, तुम्हारा लाइन किस साइड है, इस साइड है, तो देखो तुमको यहाँ पर 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ से चलो और ये वाला एंगल क्या होगा, मेजर होगा। भाई ये मैं बोर्ड पे यूज कर रही हूँ तो मेरा बोर्ड क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ। मैम ये तो अब बहुत गंदा हो रहा है। तो पहली बात कि क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका एंगल ऐसा होता, इस एंगल को मेजर करना है, राइट। तो आप अपना क्या रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे, कहां पर, 0 पे। अब देखो यहां पर जैसे सेट किया, 0 किधर की तरफ आ रहा है बेटा, आउटर सर्कल में आ रहा है, चेक करो, आउटर सर्कल में आ रहा है। तो 0 से इधर मूव करेंगे तो ये 30-35 डिग्री के आसपास मेरा ये एंगल बन रहा है। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं बेटा, तुम्हारे प्रोटेक्टर से हम इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोटेक्टर में कितना एंगल बनता है, मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है बेटा, 180 से तक जाता है। तो क्या होता है, एक प्रोटेक्टर में बेसिकली 1 स्ट्रेट एंगल बनते हैं या 2 राइट एंगल्स बनते हैं, राइट। तो दिस इज द वे यू मेजर योर एंगल विद द प्रोटेक्टर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बड़े बड़े बच्चे 9th और 10th स्टैंडर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मैम एंगल कैसे मेजर करें। जिधर 0 हो, अगर मान लो बेटा ये लाइन इधर बनी थी और ये ऐसी बनी थी, राइट, तो 0 तुम्हारा कहां पर आ रहा था, अंदर वाले प्रोटेक्टर पे आ रहा था, तो मेजर करो। इधर मेजर कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आउटर वाले प्रोटेक्टर पे तुम्हारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो उधर से मेजर कर लो, राइट। दिस इज द वे ऑफ मेजरिंग द एंगल। अब आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, अगर आपने जीवन में कोई लाइन ली, क्या लिया, कोई भी 2 लाइंस ली, और दोनों लाइंस को, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पेन, या फिर हम ऐसे बोलते नहीं है, ये एल शेप, ये क्या है, एल, तो ये मेरी एक लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है, हाँ या ना।
ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो व्हेन द टू लाइंस मेक 90 डिग्री, एक्चुअली बच्चे तुम्हें लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब इतना बेसिक है कि 7th 8th 9th में जब टीचर आपको फटाफट बोलता है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, दिस एंड दैट, जब ज्योमेट्री और बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ने लगते हो तो ये ही डेफिनेशन आपको वहां पर वर्क करता है। अभी तो बड़ी नींद आती है यार, क्या करे, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये आगे की क्लास में यूज होता है ना। तो क्या बोला है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म एन एक्यूट एंगल that is form an angle of 90 degree, they must be perpendicular to each other। या कोई एक लाइन लिया और इस पे मैंने आके ऐसे उंगली बना दी, राइट, तो ये क्या है, ध्यान से देखो, मेरी उंगली और ये पेन कैसा लाइन एंगल बना रहा है एक दूसरे के बीच में, क्या ये 90 डिग्री है और क्या ये 90 डिग्री है। देन वी से दैट दीज टू लाइन्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो बेटा, तो ये आपका ए बी, ये आपका एम एन, तो ये वाला सिंबल क्या होता है, 90 डिग्री का। अब छोटे, हर समय परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, तो ये सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या वर्ड होता है, परपेंडिकुलर। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम एम एन इस परपेंडिकुलर टू ए भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिखो चलेगा, सीधा लिखो तो भी चलेगा, पर इस सिंबल का वर्ड होता है परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स में बहुत बहुत सिंबल्स आते हैं जो आपको यूज होता है। अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या, बाई मतलब दो और सेक्टर मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दो पार्ट में ब्रेक करो, मतलब क्या, बाई मतलब टू, राइट, ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ, राइट, ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब इसका वर्ड आप सुनोगे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सुनोगे। एंगल मतलब क्या, जो एंगल को दो पार्ट में बांट दे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि पहली बात आपने दो लाइन बनाई जो एक दूसरे से क्या थी, परपेंडिकुलर थी। क्या मैं बोलूं सीडी लाइन एडी के परपेंडिकुलर थी, हाँ या ना, CD लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB। जब तुमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो CD क्या हो गया बेटा, CD ने AD को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो यहां पर हम लिखते हैं कि AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, BD लिखते हैं। दिस इज द वर्ड वी राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास क्या था, लाइन सेगमेंट था, इसकी लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, मान लेते हैं। इसको नाम A दे देती हूँ, इसका नाम B दे देती हूँ, है ना। अब इस पे क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया जिसका नाम मैंने दिया P और इसका नाम मैंने क्या दिया, Q दिया, राइट, परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर ऐसा बनाया कि PQ AQ का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, BQ के डिस्टेंस के बराबर हो गया। ये स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि AQ की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर आ गई, और BQ की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर आ गई, हाँ या ना। तो यहां पर हम क्या लिखते, हम लिखते कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, हाँ या ना। और क्या तुम बोल सकते हो कि Q ने क्या किया, Q इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि AQ इज इक्वल्स टू व्हाट, QB और नॉट। तो इन शॉर्ट अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो हम पहले वाले स्टेटमेंट में ये बोलते थे, जब हम पीछे जाएंगे, राइट, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस पे यहाँ सिर्फ ये परपेंडिकुलर था, कैसा था, परपेंडिकुलर था। पर जब हम नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इन शॉर्ट वी से दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दिस इज द वर्ड वी विल यूज। तो बेटा ये बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशंस है। आगे जब तुम्हें क्लास 7 में मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी तो ज्योमेट्री में ये वर्ड आएगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब तुम सोचोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उंगली खा जाओगे। तब ये चीज, ये इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि ये डेफिनेशंस आपको क्या हो, क्लियर हो पूरी तरीके से, राइट। कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। अब तुमने देखा कि दो एंगल एकदम छोटू से बने, चलो देखते हैं। ये कैसा था, राइट एंगल था, तो राइट एंगल से ऐसे छोटू वाला एंगल कैसे होते हैं बेटा, ये वाला एंगल, बोलो फटाफट मेरे साथ, ये कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना। अब ये वाला एंगल कैसा होगा, 90 ऐसा होता है, तो ये क्या 90 से बड़ा है कि नहीं है, तो 90 से बड़ा कैसा होगा बेटा, 90 से बड़ा क्या होता है और 180 डिग्री से छोटा कैसा होता है बेटा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल।
दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये एक एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कैसा बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो दिस इज योर व्हाट, राइट एंगल, है ना। अब बोलो ये एंगल कैसा है, ये हमने यहां से स्टार्ट किया, देखो ये ऐसा था, याद करो ये ऐसा था, ये कैसा था, स्ट्रेट था, राइट। अब हमने स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल बनाने की कोशिश की, तो देखो ये ऐसा बन के आ रहा है, ये ऐसा बन के आ रहा है, तो ये वाला कैसा होगा बेटा, रिफ्लेक्स होगा कि नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। अब ये पूरा एंगल कैसा बनाया, पूरा एक स्ट्रेट लाइन, आधा रेवोल्यूशन, तो आधा रेवोल्यूशन कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट एंगल होता है, दिस इज वॉट योर स्ट्रेट एंगल इज। अब यहां पर आते हैं ये वाला और ये वाला, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो तुम्हें यहां पर ये वैल्यू बहुत छोटी दिख रही होगी और ये कुछ ऐसा, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे बनाती, राइट, ये तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल कैसा होता बेटा, 90 होता, हाँ या ना। तो क्या ये एंगल 90 से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना। ये वाला जो एंगल मैं बना रही हूँ, ये एंगल क्या हो रहा है, 90 से छोटा दिख रहा है, और ये वाला एंगल भी कैसा दिख रहा है, 90 से छोटा दिख रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा, एक्यूट एंगल्स होंगे। good to go or not, right? Now coming to your next thing, what is the next thing, which of the following models are perpendicular lines, कौन से models क्या है बेटा, perpendicular line है। the adjacent edges of a top table, adjacent edges of a top table मतलब क्या, कि ये लाइन है, ये एक एज है और एक ये एज है, तो इनके बीच का एंगल हमेशा कैसा होता है, टेबल तो तुम देखते ही हो ना, तो कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, यस, इसमें यस। फिर बोला है अ लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, तो लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक्स कैसे होते हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये होते हैं पैरेलल, ये कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, राइट। तो इसमें लिखेंगे हम नो, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, तो ये एल फॉर्म किया हमने, तो एल में कैसा एंगल आता है, एंगल कैसा आता है बेटा, 90 डिग्री आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस। फिर लेटर वी, तो लेटर वी कैसा है, दिस इज योर लेटर वी, राइट। तो वी में कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, बट राइट एंगल्स नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा, नो 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 हो जाएगा, राइट ना। कमिंग टू क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स हम लोग ने क्या किया, लास्ट क्लास में पढ़ा कि किसी भी 3 माचिस की तीली लो और एक क्लोज फिगर बना लो, वो तुम्हारा ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल क्या होते हैं, तुम्हारे ट्रायंगल्स 2 तरीके से क्लासिफाइड है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लो बेटा, आई गेस ये आपको आता ही होगा। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, 3 साइड के पॉलीगन्स होते हैं। अब ट्रायंगल्स में क्या होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, अरे हम लोगों ने ट्रायंगल्स में देखा था कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 एंगल होते हैं, हाँ या ना। और क्या 3 साइड होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना। दिस इज साइड ए बी, है ना। साइड्स कितनी होती है बोलो, साइड्स ए बी होती है, साइड बी सी होती है, हाँ या ना। और साइड ए सी होती है कि नहीं होती है, साइड ए सी, साइड बी सी, साइड ए सी। और एंगल्स कौन कौन से होते हैं बोलो, 3 एंगल्स होते हैं, तो क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी होता है, राइट। तो एंगल ए, एंगल बी और साइड्स के बेसिस पे क्या किया हमने, ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया। पहले हमने देखा कि ट्रायंगल्स को साइड के बेसिस पे क्लासिफाई किया। देखो 3 केसेस हो सकते हैं, या तीनों ट्रायंगल्स कैसा हो बेटा, जो ट्रायंगल हो और उसके सारे साइड्स क्या हो, डिफरेंट लेंथ के हो, सारे साइड्स क्या हो बेटा, डिफरेंट लेंथ के हो। एक साइड मान लेते हैं ये 3 हो, राइट, ये साइड 3 हो, ये कुछ 5 हो और ये कुछ 6 हो, राइट। तो क्या तीनों के साइड लेंथ डिफरेंट है कि नहीं है, हाँ या ना। तीनों के जब साइड लेंथ डिफरेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्कीलीन ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए, कोई भी 2 साइड, इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ये साइड आपका 5 था, ये साइड आपका 5 था और ये साइड कितना था, 3 था, तो क्या 2 साइड इक्वल हो गए, राइट। या फिर मैं एक ट्रायंगल ऐसा भी तो बना सकती हूँ, ये 5 बना दूं, ये 5 बना दूं और 3 बना दूं, तो क्या अभी भी 2 इक्वल है कि नहीं है। तो कभी भी कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए मैम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये कितना हो गया, 5 5 और ये 5,
और इसका कंस्ट्रक्शन अपन लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ट्रायंगल को एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल भी बनाते हैं। अब क्या किया कि स्केलिन ट्रायंगल बना लिया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। अब हमने क्या किया, एंगल्स के बेसिस पे डिफाइन किया। एंगल्स के बेसिस पे इस तरह से डिफाइन किया कि इसके जो तीनों एंगल थे वो कैसे हो गए, एक्यूट हो गए। तीनों एंगल कैसे हो गए, एक्यूट हो गए। If all the angles are less than 90 degree, then it is called as what? Acute angle triangle. क्या word बोलते हैं बेटा, acute angle triangle word use करते हैं, right? अगर मान लीजिए कि एक एंगल 90 हो गया, एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया इस ट्रायंगल में, तो क्या ये तुम्हारा ट्रायंगल कैसा हो जाता है? इसमें एक 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक अगर राइट एंगल हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। फिर अगर मान लीजिए एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है, क्या ये आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक एंगल अगर आपको ऑब्ट्यूज दिख जाए, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या वर्ड बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं 130 डिग्री है, हाँ या ना, तो ये कितना हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्वाड्रिलैटरल्स, अब देखो ये आता है तुम्हारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये और ये, इसको बोलते हैं हम लोग सेट स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेट स्क्वायर। ये जो सेट स्क्वायर है ये आपको लगता होगा किस काम का है, पर ये सेट स्क्वायर आपको बहुत काम के हैं, क्योंकि एक सेट स्क्वायर होता है, जब आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो सेट स्क्वायर है मेरे हाथ में, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होता है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक सेट स्क्वायर होता है ऐसा, और एक सेट स्क्वायर लंबा और एक छोटा होता है ऐसा। देखते हो कि नहीं देखते हो? जैसे ये वाला, ये बराबर लेंथ का है, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा। ये कैसा है, बराबर लेंथ का। और ये वाला कैसा है बेटा, एक बड़ा और एक छोटा, हाँ या ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 होता है और ये एंगल 90 डिग्री होता है। ये जब इक्वल लेंथ का होता है तो ये 45 डिग्री का होता है और ये 45 डिग्री का होता है, मेजर करना है ना। अब ये वाला एंगल कितना होता है बेटा, इसमें 60 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री का होता है। तो एक स्क्वायर सेट होता है तुम्हारा 90 45 45 का, और एक होता है 60 90 60 30 का होता है, जो लंबे वाले साइड का होता है, राइट। अब इससे हम सीखेंगे पेयर्स बनाना। अब पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आपकी एक शीट ऑफ पेपर, या मेरे सामने जो कार्ड है ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की ये जो प्रॉपर्टी है आपका जिंदगी खाएगी क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, ये और 10 में भी खाती है। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टीज याद नहीं की, आज नहीं याद की, तो तुम्हारी टीचर तुमको मार मार के क्लास 7 में याद कराएगी, फिर तुमको 8 में भी याद कराएगी। तो इससे बेटर है तुम अभी ही याद कर लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है और किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर एक बात करो कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ताश का पत्ता, कैसे दिखाया, या आपको मैं बात करूं आपकी कॉपी का शीट, राइट और नॉट, कॉपी का शीट। तो अब अगर आपसे मैं बोलूं कि कोई भी दो स्क्वायर सेट लीजिए जिसका क्या हो, ये वाले 60 90 और 30 वाले लो, राइट। तो इसको क्या करो, उठा के ऐसे ज्वाइन कर दो। देखो देखो, इसको ऐसे दिख भी रहा है, इसको ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको उठा के ऐसे ज्वाइन कर दो। जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आप देखोगे कि क्या बेटा, दिस इज 90, मैं लिख देती हूँ 90, ये आपका 60 और ये आपका 30, फिर ये आपका कितना बेटा 30, और ये वाला पोर्शन आपका 60। तो ध्यान से देखो, क्या इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हाँ या ना? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हाँ या ना? क्या इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं? तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं ऐसे पकड़, तुम्हें दिख रहा है ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हाँ या ना? ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल है, तो क्या बेटा सारे जो एंगल है, वर्टेक्स एंगल, वो कैसे बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं कि नहीं बोल रहे? 60 + 30 90, 60 + 30 90, ये 90 ये 90। तो ऑल एंगल्स आर व्हाट, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है कि नहीं है? भाई जब ताश का पत्ता उठाते हो तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसा होता है बेटा, पैरेलल होता है कि नहीं होता है ना? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते, सारे एंगल्स कहते हो 90 डिग्री पे होते। और इसमें क्या होता है बेटा, एक बताओ, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स बना सकते हो? एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये।
हाँ या ना? तो हम लिखते हैं एक और पॉइंट, दैट डायगोनल्स आर इक्वल। क्या वर्ड लिखते हैं बेटा? डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं बेटा, आप इसको अभी मेरे स्क्वायर सेट में ऐसे बन रहा है, राइट? तुम इसको थोड़ा सा एक लाइन यहां पर ऐसे बनाया और एक लाइन यहां पर रहोगे तो दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल आएगा। फिर इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है आपका कि रेक्टेंगल को जब आप काटते हो तो आपका क्या बनता है? स्क्वायर बनता है, राइट? तो स्क्वायर कैसे बनता है? उसके लिए आपको चाहिए दो सेट स्क्वायर। कौन से वाले? 45 45 वाले, राइट? ये कौन से वाले? 45 और 45 वाले। तो इसको उठा के ऐसे ज्वाइन कर दो। जब तुम इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, जब ज्वाइन किया तो ये वाला कितना था बेटा? ये 45 था और ये कैसा था? 45। ये कैसा है? 45 और ये कैसा है? 45। तो पहली बात बताओ, क्या सारे साइड्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ऑल साइड्स इक्वल, हाँ या ना? ऑल साइड्स, फोर साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये और ये कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। क्या ऑल एंगल्स 90 डिग्री पे हैं? हाँ या ना? सारे 90 डिग्री पे हैं। तो अब यहाँ पर जब एक स्क्वायर बनाओगे तो इसमें भी आप डायगोनल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पर क्या बोला है? फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अगर आपने कोई सेट स्क्वायर लिया, राइट? आपने क्या किया? दो सेट स्क्वायर लिया, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला, राइट? और उसको उठा के ऐसे जोड़ दो। आपको दिख रहा है? जोड़ो जोड़ो जोड़ो। तो जब जोड़ोगे तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, हाँ या ना? तो जब आपने सेट स्क्वायर जोड़ा, एक ये जोड़ा है ना, और आपने एक ये जोड़ा है ना, तो अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल कैसा है? 90 है कि नहीं है? हाँ या ना? तो क्या हो गया? ये 90 हो गया। अब 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 क्या ये 30 है? ये वाला 30 है और ये वाला भी कितना है? 30 है। तो ये पूरा एंगल इस क्वाड्रिलैटरल का ये ऐसा बना हुआ है, राइट? ये ऐसा बना हुआ, ऐसा और ऐसा। तो ये बताओ बेटा कि आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, राइट? हाँ, ये वाला एंगल कितना बना? 90 और ये कितना बना? 120 और ये भी कितना बना? 120 बना, हाँ या ना? और ये वाला एंगल कितना था आपके सेट स्क्वायर में? ये आपका 60 था और ये भी कितना था बेटा? 60 था कि नहीं था? तो ये भी आपका कितना आ गया? 60 आ गया और ये भी आपका कितना आ गया? 60 आ गया। तो पहली बात, पैरेललोग्राम में क्या ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं? हाँ या ना? तो क्या लिखा है? इट हैव अ पेयर ऑफ टू पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। क्या है? ऑपोजिट साइड्स ये और ये कैसे हैं बेटा? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, राइट? यहां पर क्या हो गया? ये पैरेलल हो गया, ये वाला साइड इसके पैरेलल, ये वाला साइड इसके पैरेलल। इसके लिए आपको बेटा 4 सेट स्क्वायर खरीदने पड़ेंगे, 4 जोड़ी, है ना? तब आप इसको पूरी तरीके से सीख पाओगे। मैंने तो खरीदा, आप भी खरीद के सीख लो, ठीक है? फिर बोला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स में क्या होता है? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? पैरेललोग्राम कहलाते हैं। हाँ, अब क्या मैं इसमें ये बोल सकती हूँ कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी यही होता है कि नहीं होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक 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 ठीक। अब पैरेललोग्राम में एक्चुअली जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो इसका जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है? सेकेंड पॉइंट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। Diagonals are not equal, right? Diagonals are not equal, right? Now coming to your fourth, that is what beta? और rhombus। rhombus बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको rhombus बनाने के लिए आपको 4, 1 2 3 और ये 4 आपको क्या करना है? यूज करना है। क्या यूज करना है? 4 यूज करना है। इसको आपको ऐसे बैठाना है, देखो एक ऐसे, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। इसको एक ऐसे बैठाया, मैं ऐसे बना देती हूँ। एक बार ऐसे बैठाया, फिर एक बार ऐसे बैठाया, है ना? फिर एक बार ऐसे बैठाया, राइट? और एक बार ऐसे बैठाया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि चारों साइड्स इसके कैसे हो गए? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल हो गए, हाँ या ना?
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, 100% होंगी। क्या ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे मैम? होंगे। देखो मैं दिखाती हूँ। देखो ये तुमने यूज किया कौन सा वाला, 90, 60 और 30 वाला, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये 90, ये तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा तुम्हें बोर्ड पे, के लिए मैं हरा कलर ले, ब्राइट। क्या ये तुम्हारा 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90, क्या तुम्हारे ये डायगोनल्स है कि नहीं है? और डायगोनल्स कैसे हैं बेटा? 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला 60 है, ये वाला भी कितना है? 60 है, ये वाला भी कितना है? 60 है, ये वाला कितना है? 60 है। तो क्या ऑपोजिट एंगल कितने हो गए बेटा? 120 हो गए कि नहीं हो गए? ये कितना था? 30 है, ये कितना है? 30 है, ये कितना है? 30 है, और ये कितना है बेटा? 30 है। तो क्या इसके भी ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट व्हाट? 90 डिग्री पे। क्या इसके दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ या ना? फिर आता है आपका लास्ट क्वाड्रिलैटरल, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम बेसिकली कोई भी 4 साइडेड क्वाड्रिलैटरल जिसको, जैसे इन्होंने यहाँ पर ऐसे बनाया है ना, ये तुम्हारा क्या था? एक स्क्वायर बनाया और इसके बगल में एक रेक्टेंगल को तुमने जोड़ दिया, हाँ या ना? तो इसमें क्या हुआ? ये फिगर ऐसा बना, ध्यान से देखो, ये फिगर ऐसा बना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल हैं? सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल तो नहीं है। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अब तो बहुत बोर हो गए, मैं भी बहुत बोर हो गई, राइट? ये इतना बकवास प्रॉपर्टी है, पर ये बकवास प्रॉपर्टी आपको तब दिमाग में भरेगी जिस दिन आप सेट स्क्वायर लेके आओगे, उसको खुद से बनाओगे और याद करोगे, उस दिन तुमको ये चीज याद हो जाएगी, 100% याद होगी। अदरवाइज तुमको कभी याद नहीं होगी और तुम ऐसे सो जाओगे, यार मैम क्या पढ़ा रही हैं, राइट? तो फटाफट चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स किसके किसके, पहली बात बताओ, पैरेलल होते हैं? सबके पैरेलल होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं, सबके पैरेलल होते हैं, राइट? फिर इक्वल किसमें होते हैं? स्क्वायर में यस होता है, ऑपोजिट साइड्स सब में इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, रोम्बस में भी इक्वल होता है, बट ट्रेपीजियम में नहीं इक्वल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। फिर यहाँ पर बात करा ऑल साइड्स, ऑल नहीं, ऑपोजिट नहीं, यहाँ पर थे ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड्स किसके किसके में इक्वल होते हैं? स्क्वायर में होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है, रोम्बस में होता है, और ट्रेपीजियम में भी नहीं होता है। सिंपल, नहीं होता है। अब बताओ ऑपोजिट एंगल्स किसके किसके इक्वल होते हैं? सारे के इक्वल होते हैं। तुम्हारा रोम्बस में भी इक्वल होता है, स्क्वायर में भी इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है, रोम्बस में भी होता है, और ट्रेपीजियम में नहीं होता है ना? अब डायगोनल्स किसके किसके इक्वल होते हैं? अभी आपको बताया, स्क्वायर में इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में नो, फिर तुम्हारा रेक्टेंगल में यस, फिर तुम्हारा रोम्बस में नो, और ट्रेपीजियम में नो, राइट? नो नो नो। अब बात करते हैं तुम्हारा परपेंडिकुलर, किसमें परपेंडिकुलर होता है? डायगोनल्स तुम्हारा क्या होता है? रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होता है, राइट? पैरेललोग्राम में नहीं होता, रेक्टेंगल में नहीं होता, रोम्बस में अभी तुमने देखा होता है, पर ट्रेपीजियम में कुछ भी कर लो नहीं होता है। तो ट्रेपीजियम इज बेसिकली नो 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 एवरी साइड, राइट? अब आते हैं आपके बेसिकली 3D फिगर्स पे। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स जैसे आपने माचिस की तीली ली, राइट? आपने क्या लिया बेटा? माचिस की तीली ली। अब माचिस की तीली आपके पास कितनी होगी? बहुत सारी होंगी। तो सबसे पहले जो माचिस की तीली से आप क्लोज फिगर बनाओगे वो 3 डंडी का बनाओगे, राइट? क्योंकि पॉलीगन्स क्या बन सकता है? सिर्फ मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट को यूज करके पहला पॉलीगन बनता है। इट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, राइट और नॉट? इट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ द 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीगन। तो 3 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब 3 एंगल वाला क्या होता है? पॉलीगन। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 साइड वाला, तो 4 मतलब मैंने आपको उसी दिन बताया था, 4 मतलब होता है क्वाड, मतलब क्या? 4, और लैटरल मतलब क्या होता है बेटा? साइड्स होता है, हाँ या ना? फिर आता है 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड पेंट। तो पेंट मतलब क्या होता है? 5, और गॉन मतलब होता है, पेंटा मतलब 5, गॉन मतलब क्या होता है बेटा? साइड्स। तो 5 साइड वाला जो क्लोज फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेंटागन बोलते हैं। 6 वाले को क्या बोलेंगे? 6 वाले में वर्ड होता है हेक्सा। क्या वर्ड होता है? हेक्सा मतलब होता है 6, और गॉन मतलब क्या होता है बेटा? साइड। तो
तो 6 साइड वाला फिगर क्या होता है बेटा, हेक्सागन होता है। ये याद कर लो, फिर 8th में पढ़ोगे। फिर 7 वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टा। 7 हेप्टा मतलब क्या होता है, 7 मतलब हेप्टा, गॉन मतलब साइड। तो 7 साइड वाला जो क्लोज फिगर होता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, हेप्टागन। माचिस की तीली लो, टेक अ मैच स्टिक एंड ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स, राइट। नाउ कमिंग टू योर 8 साइड, 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टा। 8 वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टा। और गॉन मतलब क्या होता है बेटा, साइड्स होता है ना। 9 वाले को क्या बोलेंगे, 9 वाले को हम बोलेंगे नोना। क्या बोलेंगे वर्ड, नोना। 9 नोना, और गॉन मतलब क्या होता है बेटा, साइड्स। 9 साइड्स वाले तुम्हारे पॉलीगन। फिर 10 साइड्स वाले क्या होते हैं, 10 तक तो याद करना है, डेका। 10 मतलब डिकेड्स, याद करो डिकेड्स। डिकेड्स कहां से आया, हर 10 साल को डिकेड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो डेका मीन्स 10। और गॉन मतलब क्या हो गया बेटा, साइड्स। तो 10 साइड वाला क्या हो गया, जो पॉलीगन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं। अब इसी तरह से तुम क्या करो, एन साइड वाले जो अगर तुम पॉलीगन बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, एन साइड वाला पॉलीगन, एन साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जनरली हम 10 तक का यूज करते हैं, 10 के बाद हम पॉलीगन बोल देते हैं, विद द साइड 11, विद द साइड 13, विद द साइड 14, विद द साइड 15, ऐसे बोलते हैं। पर 12 साइडेड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इसका भी एक नाम है, राइट। 12 साइडेड ऑफ पॉलीगन भी बहुत बार यूज होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, उसे क्या बोलते हैं, उसको चैट बॉक्स में लिख के बताइए, राइट। नाउ 3 डायमेंशनल शेप, जैसे अभी आपने मेरा देखा था बर्थडे कैप, ये जो मेरा बर्थडे कैप था इसको हम लोग बोलते हैं क्या वर्ड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कोन। इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, कोन, विच इज आइसक्रीम कोन, है ना, कोन वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है आपका क्यूब, क्यूब्स और या क्यूबॉइड्स। क्या आपको मैं ये डब्बा दिखाऊं, यस और नो, दिस बॉक्स इज व्हाट बेसिकली, ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स अपने फिगर बताओ कैसा, एक क्यूब या क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। अब और क्यूब मतलब क्या, रूबिक क्यूब्स भी तो देखते हो कि नहीं देखते हो। फिर आता है क्यूबॉइड, ये जो अभी मैंने दिखाया है वो क्यूबॉइड है, और रूबिक क्यूब्स जो आप यूज करते हो दैट इज योर क्यूब, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं सिलेंडर क्या, तो सिलेंडर क्या मेरा ये प्रिंकल्स है कि नहीं है ना, ये वाला जो मेरा चिप्स का पैकेट है, माई चिप्स का डब्बा इज योर व्हाट, द सिलेंडर शेप और नॉट, राइट। ये जो हमारा चिप्स था जो मैंने बचपन में अभी खाया था अपने बर्थडे के समय, ये आपका क्या होगा, ये होगा। फिर स्फीयर, स्फीयर किसे बोलते हैं, ये जो आप बॉल्स खेलते हो कि नहीं बोलते हो, these are the balls which you play in your day to day life is called as what बेटा, sphere, this is called as what बेटा, sphere कहते हैं इसे, है ना। अब स्फीयर के बाद आता है पिरामिड। पिरामिड आपने देखा होगा मूवीज में, अभी मेरे पास पिरामिड है नहीं, राइट। तो पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड ऑफ गीजा देखा है, राइट। सो दैट इज नोन एज व्हाट, वन ऑफ द अगेन 3 डायमेंशनल फिगर विच यू सी इन योर डे टू डे लाइफ। अब आते हैं कि इसमें क्या होता है, फेसेस, वर्टेस और एजेस किसे बोलते हैं, फेसेस, वर्टेस और एजेस। अरे भाई ये तो मेरा फिगर ही नीचे हो गया, अरे अरे कोई बात नहीं, एनीवेज थोड़ा सा ये पन्ने में शायद गड़बड़ हो गई है। अब ध्यान से देखो, जो ये मेरा बॉक्स था, राइट, सी माई बॉक्स ओवर हियर, दिस इज अ बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फेसेस। फेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, फेस मीन्स व्हाट, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, या जो कोई सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फेस। जैसे ही मेरा ये बॉक्स का, इस बॉक्स का क्या, एक फेस यहाँ है, एक फेस नीचे बना है, और एक तुम्हारा ये गोल गोल वाला चीज है कि नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, फेसेस। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस बेसिकली जहां पर, वर्टिसेस के बाद आपका आता है एजेस। एजेस क्या होते हैं, जहां पर 2 फेस मिलते हैं, ये एक फेस है और एक ये फेस है, तो क्या ये आपको एक लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये लाइन आपकी क्या होती है बेटा, एजेस होती है, दीज आर योर एजेस, राइट। किसी भी चीज का कोना, जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये आपको बोर्ड का एक कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। सो द कोना, द लाइन, द कोना, द लाइन इज व्हाट बेसिकली, दैट इज एजेस। फिर जो लास्ट में जब यहाँ 3 से ज्यादा जो वर्टिसेस जहां मिलती हैं, ये वर्टेक्स और ये, सॉरी वर्टेक्स कह रहे हैं, ये एज और ये एज जब आपको मिलते हैं, जब आपके बहुत सारे एजेस, आपके ये वाला एज जहां पर जाके मिलता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या, बेसिकली आप कभी कभी बोलते हैं चोट लग गई, कहाँ से लग गई, कोने से लग गई, कोना बोलते हो, वर्ड की नहीं बोलते हो, हाँ या ना। तो कोना कहाँ जाके मिलता है बेटा, दीज आर योर एजेस, ये क्या है, आपके एजेस हैं। तो जहां पर आपके एजेस मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, वर्टेक्स, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेस।
एजेस आर बेसिकली द लाइन। तो अब से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एजेस वर्टिसेस आ गए हैं, तो आपके पास जब ये शेप होते हैं, इस शेप में हम फेसेस एजेस वर्टिसेस कितने होंगे? तो आप एक बात बताओ, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका ये फेस है, राइट? तो एक फेस ऊपर का, एक नीचे का 2, फिर ये आगे का 3, फिर ये 3, और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5, और ये हो गया 6, राइट और नॉट? ये 6 हो गया। तो 6 फेसेस विल बी देयर। एजेस बोलो कितने होंगे? एजेस, अपनी बुक उठाओ, बुक उठाओ यार, अपनी बुक को बंद करो, गिनना स्टार्ट करो। ऊपर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऊपर 4, फिर नीचे 1 2 3 और ये 4, 4 हो गए। 4 4 8, फिर 8 के बाद ये 9, ये वाला 9, ये वाला 10, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला 10, राइट? फिर ये वाला 11, और ये वाला कितना बेटा 12। तो टोटल एजेस कितने हो गए बेटा? 12 हो गए। वर्टिसेस बोलो कितने होंगे? कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो गए। तो क्या क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही एक जैसे होते हैं? बस शेप का डिफरेंस होता है। तो ये भी 6 12 और 8 होंगे कि नहीं होंगे? है ना? अब बताओ कोन, कोन के कितने फेसेस होते हैं? कोन के बताओ कितने फेसेस होंगे? एक तो ये आपका फेस हो गया, हाँ या ना? एक फेस ये हो गया, और एक फेस यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा बंद कर देती तो ये भी क्या होता? आपका एक फेस होता कि नहीं होता? तो इसके कितने फेसेस हो गए? एक फेसेस हो गए, है ना? अब बताओ इसके एजेस कितने होंगे? तो जब यहाँ पर ये क्या एक एज है कि नहीं है? ये एक एज है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक एज है कि नहीं है? तो इट हैव वन एज, और कितना वर्टेक्स है? यहाँ। ये तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज योर वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स इज 1, राइट? स्फीयर बोलो, स्फीयर के कितने फेसेस होते हैं? स्फीयर के कितने फेसेस होते हैं? दिस इज योर स्फीयर, राइट? तो स्फीयर के कितने फेसेस कहाँ हम टच कर पा रहे हैं? दिस इज योर वन फेस दैट वी कैन टच, राइट और नॉट? इसके कोई एज तो है ही नहीं, कहीं कोना तो दिख नहीं रहा है, तो 0, और इसके वर्टिसेस भी फिर कितने होंगे बेटा? 0 होंगे, राइट? अब कमिंग टू योर सिलेंडर, सिलेंडर में बताओ कितने आपके फेसेस होंगे? कितने फेसेस होंगे? एक फेस ये, राइट? एक फेस ये, और दूसरा फेस ये वाला होगा कि नहीं होगा? कितने फेस हो गए? 3 फेसेस हो गए। अब बताओ कितने एजेस होंगे? एक एज ये यहाँ पर एक मिल रहा है, और एक यहाँ पर मिल रहा है, हाँ या ना? तो ये कितने हो गए? 2। अब वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स क्या है? बेसिकली यहाँ पर कोई कोना है ही नहीं, देयर इज नो कोना, सो वर्टेक्स इज बेसिकली 0 अंडा, राइट? तो यहाँ पर, यहाँ से हमारा क्या हुआ? 3D शेप्स खत्म हो गए, राइट? तो होपफुली आप बच्चे लोगों को समझ में आया होगा, एंड तब तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 स्टडी हार्ड एज मच एज यू कैन, बिकॉज आज जितना चीज पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इतना बेसिक्स है कि जब आपको क्लास 7 8 में जब टीचर धड़ाधड़ ये सब वर्ड्स बोलेगी, तब आप उस समय सतर्क होंगे कि हाँ ये सब मुझे आता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय एवरीवन।